Assalamualaikum and welcome to my channel. I hope you all are doing good. आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन और उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जिसका फर्स्ट पार्ट है ओरल कैविटी. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. अब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है ये हम बेसिकली हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. एलिमेंट्री कैनाल जो है ये माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करता है, यानी माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाकर एंड हो जाता है. इसको इजीली स्टडी करने के लिए हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला पार्ट जो है वो ओरल कैविटी होता है. ओरल कैविटी को हम आम जुबान में माउथ भी कहते हैं. इसके बाद फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स जो हैं ये मेन पार्ट्स होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब के. इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट करते हैं, मतलब कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कुछ सिक्रीशंस करते हैं. These are in the form of 3 pairs of salivary glands, pancreas and liver. अब ये तीन जो हैं ये ग्लैंड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे माउथ रीजन के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये 3 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं. ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे. आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओरल कैविटी को. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरल कैविटी को. ओरल कैविटी जो है ये बेसिकली हमारे माउथ को कहते हैं और हमारे माउथ के पीछे एक स्पेस होती है उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी. इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के हवाले से. सबसे पहले इसका फंक्शन होता है फूड सिलेक्शन, यानी कि हमारे माउथ जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट करता है कि हम वो फूड खाएंगे या नहीं खाएंगे. जैसे कि अगर हम कोई खाना खाते हैं और अगर हमें उसका टेस्ट या उसका जो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि हम ये खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ हम खाने लगे हैं और उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा या हमें वो चीज़ सख्त लग रही है या पुरानी लग रही है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसको नहीं खाते. इसी तरह से कुछ हमारी जो विजन और स्मेल की सेंस होती है, यानी अगर हमें खाने की स्मेल अच्छी नहीं लग रही या देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो उस तरह से भी हम जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उस फूड को सिलेक्ट नहीं करते. तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड. तो हमारी ओरल कैविटी का सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि वो फूड को सेलेक्ट करती है. ओरल कैविटी का जो सेकंड फंक्शन है उसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है कि खाने के जो बड़े पीसीज होते हैं उनको छोटे पीसीज में कन्वर्ट करना. जस्ट लाइक एक ग्राइंडर होता है उसके अंदर हम एक बड़ा कोई भी पीस खाने का डालते हैं या पीसने के लिए कोई भी चीज़ उसके अंदर डालते हैं तो वो बड़ी चीज़ जो है वो छोटी चीज़ में ग्राइंड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरह से हमारे माउथ का या ओरल कैविटी का भी यही फंक्शन होता है कि इसने बड़े फूड पीसीस को स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट करना होता है. इसको हम च्यूइंग और मैस्टिकेशन भी कहते हैं, यानी खाने को अच्छे तरीके से चबाना. अब ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी जो एसोफेगस होती है, यानी जो खुराक की नाली होती है, उसके अंदर बड़े पीसीस जो हैं वो पास नहीं हो सकते, उसमें से सिर्फ छोटे पीसीस पास हो सकते हैं. तो इसीलिए जो है वो च्यूइंग इम्पॉर्टेंट होती है. इसके अलावा जो हमारे इंजाइम्स होते हैं वो जो है बड़े पीसीस के ऊपर जो है ईजीली एक्ट नहीं कर सकते. उनको ज़्यादा सरफेस एरिया वाला या स्मॉल पीसीज वाला फूड चाहिए होता है ताकि वो उसके ऊपर ईजीली एक्ट कर सकें और उसको जो है वो प्रॉपरली उसकी डाइजेशन कर सकें. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज़ पार्शियल डाइजेशन. पार्शियल डाइजेशन यानी कि खाने की थोड़ी बहुत जो डाइजेशन है उसको हम पार्शियल डाइजेशन कहते हैं. अब पार्शियल डाइजेशन जो है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, यानी कि लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. अब जो थर्ड फंक्शन है ओरल कैविटी का पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, यानी कि लुब्रिकेशन को. लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि खाने को एक सॉफ्टनेस या फ्लूइड प्रोवाइड करना ताकि वो इजीली पास हो सके हमारे एसोफेगस में से. द च्यूइंग प्रोसेस stimulates the 3 pairs of salivary glands
to release a juice called saliva in oral cavity. अब लुब्रिकेशन के प्रोसेस में हमारे माउथ के अंदर एक ऐसा जूस रिलीज होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, और ये सलाइवा जो है ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में से निकलता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये 3 जो पेयर हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, उन्होंने इस पिक्चर में उसको दिखाया हुआ है। अब जब ये सलाइवा सिक्रीट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर, तो इसका फंक्शन ये होता है कि इसने खाने के अंदर जो है वो वाटर और म्यूकस को प्रोवाइड करना होता है। म्यूकस जो होता है ये हम थोड़ा बलगमी सा सब्सटेंस होता है या थोड़ा थिक सा वाटरी सा सब्सटेंस होता है जो कि खाने को एक जो है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ताकि खाना सॉफ्ट हो जाए। अब वाटर और म्यूकस यानी कि जो सलाइवा होता है ये एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है ताकि हमारा फूड जो है वो एसोफेगस में से इजीली पास हो सके। लुब्रिकेशन के बाद जो है वो फूड के अंदर केमिकल डाइजेशन होती है। अब केमिकल डाइजेशन जो है ये 4th फंक्शन होता है ओरल कैविटी का। अब सलाइवा जब फूड के ऊपर एक्ट करता है तो सलाइवा के अंदर जो है एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम ये होता है कि हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि बेसिकली जो स्टार्च होती है उसको ये सेमी डाइजेस्ट करता है, यानी कि हाफ ब्रेक डाउन करता है, पूरी तरह से इसको ब्रेक डाउन नहीं करता। यानी हमारे माउथ के अंदर ही कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारे खाने के ऊपर जब हमारे माउथ के अंदर सारा उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो हमारा खाना होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बोलस की फॉर्म में। अब बोलस जो है इसको हम आम जुबान में निवाला कहते हैं। बोलस जो है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस, यानी कि ये बॉल शेप में कन्वर्ट हो जाता है जो कि बाद में हमारी एसोफेगस से फेरिंग्स तक जो है वो चला जाता है और उसके बाद हमारे स्टमक में जो है वो बाद में इसका बाकी का प्रोसेस जो है वो होता है, तो इसको हम कहते हैं बोलस। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।